देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का ये है फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको ये करने के लिए दिया था ये वाला पार्ट। तो देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, जो भी आपने थ्योरी पढ़ा उस बेसिस पे ही पहले हम लोग कंसेप्ट थ्योरी पढ़ेंगे और ऐसे ही फिर प्रैक्टिस करके देखेंगे, उस कंसेप्ट का यूज करना सीखेंगे। तो देखिए पहला जो दे रखा है पोजीशन वेक्टर का एक्सप्रेशन, मतलब ये लॉन्ग एक्स दे रखा है, समझ रहे ना? ये किसके लॉन्ग है? एक्स के लॉन्ग। इसलिए यहां पर वेक्टर को नहीं लिख रहे हैं, सारे पैरामीटर इधर एक्स में ही। तो देखिए आपको मालूम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? वहां आर लिखते थे डी आर बाई डी टी, तो मत बोलिएगा सर डी आर, अब आर की जगह यहाँ एक्स है, जो दिया रहेगा वो सिर्फ एक्स के लॉन्ग ही, तो आप डी आर बाई डी टी ही लिखोगे, बट ये यहाँ पर आर का वैल्यू एक्स है। आर को तो 3D में लिखना सीखे थे, एक्स आई रूप वाई जेड के रूप, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस टी, 2 को कॉमन ले लिया, माइनस 1 माइनस टी हो गया। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइम में पूछ रहा है, अगर t इक्वल्स टू 0 अगर रखें तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 v का वैल्यू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट? अगर t का वैल्यू 1 रखेंगे मतलब 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और अगर t का वैल्यू अगर आप 2 रख दोगे देन माइनस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात समझे या नहीं? यानी अगर इसके मोशन को अगर आप देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, इधर ध्यान से देखिएगा। ऐसा ड्रॉ कर दीजिए और इसको मान लिया हम लोग कुछ ओरिजिन ओ, तो देखिए अगर इसके पोजीशन को देखना चाहें तो t इक्वल्स टू अगर आप 0 रखोगे तो ऑलवेज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही आपको मेजरमेंट करना है, तो t इक्वल्स टू 0 रखोगे, ओरिजिन फिक्स कर लिया तो कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर, मीन्स 1 सेंटीमीटर पर ओरिजिन से राइट साइड सिंस पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स t इक्वल्स टू 0 पर कहीं यहां पर था, जिसको a बोल देते हैं। समझे? आप t इक्वल्स टू 0 पर इसका वेलोसिटी प्लस 2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब ये इधर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा, यही होगा ना? नेक्स्ट मोमेंट अगर 1 सेकेंड पर देखें तो 1 सेकेंड रखने पर कितना आएगा ये पोजीशन? 2, यानी ये ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर पे होगा। समझे या नहीं? इसको कुछ b कह देते हैं और ये है एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी कितना? 0, मीन्स यहां जाकर कहीं ना कहीं वो स्टॉप हो गया है। बात समझ में आ रहा है? यानी कहीं ना कहीं अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो आपको ये x का वैल्यू क्या हो रहा है? x के इस t के क्वाड्रेटिक यानी 2 वैल्यू मिलेगा, उसके लिए ये क्या होना पड़ेगा? x को 0 होना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है t का 2 वैल्यू? यानी इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे x का तो आपको वेलोसिटी का एक फंक्शन मिलेगा। हो सकता था यहाँ क्यूबिक होता तो वेलोसिटी में क्या हो जाता? क्वाड्रेटिक हो जाता। तो आप ऐसा समझे, अगर यहाँ पर समझने में दिक्कत हो रहा है तो वेलोसिटी से थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। अगर आप वेलोसिटी को 0 कर देते तो इधर का एक्सप्रेशन जो भी होता क्वाड्रेटिक ही मान लें। इसका मतलब क्या है? 2 रूट मिलता जिसके लिए वेलोसिटी 0 होता, मींस 2 ऐसा मोमेंट होता जहां पर वेलोसिटी 0 मिल रहा है। इसका मतलब है कि वो अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या करता? चेंज करता। यहाँ पर पोजीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी इसका वेलोसिटी एक ऑर्डर कम का होगा, यानी आपको एक ही रूट मिलेगा टाइम का, मींस एक टाइम मिलेगा जिसके लिए वेलोसिटी इसका क्या होगा? 0 होगा, मींस इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, और यही चीज यहाँ हो रहा है।
आप यहां पर जाकर देखो तो यहां पर वेलोसिटी 0 हो गया। नेक्स्ट मोमेंट में अगर आप देखेंगे एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यहां पर अगर आप 2 रखो तो ये कितना हो जाएगा, अगेन 1। यानी यहां पर जाने के बाद ये अगेन यहां पर आ गया एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। कितना चल के आया ये, 1 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपको स्पीड बोलता निकालने के लिए, ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना हो जाता है जी, एट t इक्वल्स टू 0 तो v का वैल्यू 2 ही रह जाता, नहीं? एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर v का वैल्यू 0 हो जाता, एंड एट t इक्वल्स टू 2 पर v का वैल्यू 2 ही रह जाता, क्योंकि ये मॉड लेंगे हम लोग। समझ रहे हैं नहीं? अब देखिए नेक्स्ट हम लोगों को डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यहां तक बोल रहे हैं। तो क्या शुरू कहां से किया था, a से गया, a से b, फिर से b से a। तो क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी ए, और ए बी कितना है 1 + 1, यानी डिस्टेंस कितना हो 2, डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि ए पर था फिर से यही पे आ गया। तो अगर आप देखो अब इसका एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो, तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस 2/2 कितना आ गया 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, नहीं बोल रहे हैं। जबकि एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। कोई दिक्कत? सबसे बेसिक क्वेश्चन था, सबसे सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे देखिएगा कि इसका क्या मतलब है। जस्ट मैथमेटिकली रूट को निकाल रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है, ये सब चीज भी दिमाग में पैरेलली चलते रहे, ठीक है। इसमें किसी को डाउट, ऑनलाइन में किसी को? नो सर। अब इधर देखिए, अनिरुद्ध तुमको क्या है इसका आंसर बाबू? हाँ, √5, इसका वैल्यू √5। देखिए पहला वाले में मैं ऑप्शन बना देता √5 सेकेंड, पहला वाला क्वेश्चन का। तुमको तंद्रिता कितना नहीं है? क्या नाम है तुम्हारा? देवम और इत्रु, कितना आया 21/सेकेंड। तो जब तुम मेरे को भी 20, इसीलिए तो ऑप्शन बना। तुम सो हम 21, वृष्टि तुम की चौद्रो नहीं किया। स्वीकृति तुमको कितना है आंसर? सर मुझे भी √5 आ रहा है। √5 आ रहा है आपको भी, ठीक है। मतलब 2 ही ऑप्शन बना रह गया, फिर सी डी और कोई ऑप्शन बनता। तुमको कितना? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तुम्हारा बगल में फ्रेंड नहीं किया, तुम पीछे, तुम मनुष्य थे, तुम नहीं। शाहिल तुमको? हाँ सर, √5 आ रहे हैं। √5। देवर जो? 21/8 आ रहा है। 21/8 है। ऋषान? सर 21/8। अनुष्का? सर सेम मीन्स 21/8। हाँ सर। ओके। अद्रिजा? सर √5। अच्छा, तो एक कोई ऑप्शन दूसरा नहीं मिला तो इसको लिख दिए नन, ठीक है। 0.5 तो नन कर दिया, नन ही रहने दो, बताओ। अब इसका बताइए नेक्स्ट वाले का
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 200, हाँ 88√5 प्लस 484 ये। तुम चलो मैं ही करता हूं, हटाओ। स्वीकृति तुमको कितना है? सर मुझे लगता है थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैं फिर से कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए मैं इधर देखता हूँ, इधर सुनिए। इधर देखिए, मैं ऐसे ड्रॉ कर लिया लाइन को, देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड गिवन दैट x इक्वल्स टू 20 मीटर। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं कहीं, या ओरिजिन मान लिया, हाँ, तो क्या क्या दे रखा है देखिए। तो एक्सेलरेशन तो चलो कांस्टेंट वाला एक्सेलरेशन है, मतलब हम लोग सारे फॉर्मूला को लगा सकते हैं। पहला तो ये देख लिया हम लोग। अब क्वेश्चन दे रखा है x इक्वल्स टू 4, तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पर x इक्वल्स टू 4। यहाँ पर वेलोसिटी दे रखा है 16, प्लस 16 दिया है, मीन्स इधर जा रहा होगा। बोलिए, अरे कोई दिक्कत? फिर दिया है कि एट x इक्वल्स टू 20 मीटर जाता है, जो कि टाइम 4 सेकेंड, मतलब ये x को 20 है, जब ये टाइम का वैल्यू कितना है? बोलिए, 4 सेकेंड। बोलिए, और एक्सेलरेशन इसका दे रखा है -8 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, इस दोनों के बीच हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट मालूम है, कितना है? 16 मीटर, है ना। तो हम लोग को अगर यहाँ पर कुछ वेलोसिटी मालूम हो जाए और एक्सेलरेशन मालूम है, टाइम मालूम है, तो इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाएगा नहीं? तो यहां से अगर A to B, फॉर A to B डिस्प्लेसमेंट कितना है जी? 16। V कितना है? 16 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन कितना है? -8 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग VB स्क्वायर को लिखेंगे कितना? VA स्क्वायर -2 इंटू A इंटू R। तो VA का वैल्यू कितना होगा? 16 स्क्वायर -2 इंटू 8 इंटू R का वैल्यू 16। ये कितना आ गया? तो 0 आ गया। मीन्स यहां पर आकर क्या हो गया? वेलोसिटी 0 हो गया। अरे होगा कि नहीं? और ये कौन सा टाइम है? तो इसका आंसर कितना हो गया? 4 सेकेंड। तो ये जो ऑप्शन हम लोग ने बनाया, इसमें आंसर कौन सा हो गया? नन। बोलिए, ज्यादा हो गया तो वही क्वेश्चन है ना। देख रहे हो, इसे तो काइनेमेटिकल इक्वेशन ही लगा रहे हैं हम। तुम क्यों नहीं ट्राई की? बैठी हुई थी, सोच नहीं। अरे इसको पेशेंस से अरेंज करना है ना, वही तो बताए। अरे कैसे देखना, ओरिजिन बना रहा हूं, मैं क्यों बना रहा हूं? मैं भी आंसर लिख देता। अच्छा यहाँ देख रहे हैं, ये डाटा दिया है, कौन सा डाटा? सोचे, ये सोचना प्रोसेस है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे ये मत सोचा। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या दिया, तब वो गिवन कंडीशन से वहां पर जाने की कोशिश करेंगे। मैं क्या बोला कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मालूम था, यहाँ का वेलोसिटी मालूम है, तो यहाँ का हम वेलोसिटी निकाल सकते। और यहाँ का वेलोसिटी निकल जाता तो टाइम मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाता। जब इनिशियल मालूम चल जाता तो फिर फाइनल कब 0 होगा, वहां से हम लोग इक्वेशन लगा लेते, V फाइनल इक्वल टू V इनिशियल प्लस AT। इसी ऑर्डर में गए, बट इसी ऑर्डर में जाते समय ही मालूम चल गया कि जा यहीं पे 0 हो गया तो हमको वो इक्वेशन का यूज भी नहीं करना पड़ा। अरे बात समझ रहे कि नहीं? अदरवाइज यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ पर कुछ नॉन जीरो भी वैल्यू आता, तो वेलोसिटी तो आपको बाबू मिल गया नहीं, और टाइम भी मालूम है। T इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है नहीं मालूम, तो नहीं मालूम चल जाता। नहीं बोल रहे, तो इसी ऑर्डर में प्रोसेस करेंगे ना आगे। तो देखिए पूछता है वेलोसिटी एट 11 सेकेंड, तो क्या होगा?
ये भी इनिशियल को क्या लिखें, -8 इंटू कितना, कितने टाइम में 0 हो गया, 4। यही तो है क्या, भी फाइनल, जो कि कितना आ रहा है 0। तो भी इनिशियल का वैल्यू कितना होगा 32 मीटर पर सेकेंड, यानी t इक्वल्स टू 0 में इतना ही रहा होगा। बोलो, तब पूछता है कि t इक्वल्स टू 11 सेकेंड में बताओ, तो v एट 11 के लिए क्या लिखोगे, v इनिशियल -8 इंटू 11, तो कितना हो जाएगा 32 माइनस 88, ये कितना होगा जी -56, यही आएगा ना, यानी ये कहीं इधर आ रहा होगा, इसीलिए 0 भी हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, ये कहीं इधर चला है, मीन्स t इक्वल्स टू 4 इधर, यहीं से क्या होगा, ये पीछे आना शुरू हो जाएगा। बात समझ रहे, और पीछे कहीं आएगा ये, मान लीजिए यहां पर एट t इक्वल्स टू 11 में आया, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ये चेंज कर रहा है। तो अगर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला में आप रखोगे हाफ AT स्क्वायर में, तो मैं बताया था वो आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस साइन लेना पड़ेगा। तो पहला आप डिस्टेंस टेबल किसके किसके बीच लोगे, 0 से 4 के बीच में। बात समझ में आ रहा है, तो डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, पहले ये निकालें, समझ रहे। तो इसको हम लोग लिख रहे हैं 0 to 4, तो VI कितना आया था जी 32 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 8 इंटू 4 स्क्वायर, नहीं ये कितना होगा, -64, ये कितना होगा 64 मीटर। अरे सबको समझ में आ रहा है, अब डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन t इक्वल्स टू 4 टू t इक्वल्स टू 11 सेकेंड, तो r को 4 to 11 कितना लिखेंगे, पहला 0, डिस्टेंस लिख रहे हैं तो मॉडुलस साइन, तो निगेटिव लिखेंगे नहीं। बात समझ में आ रहा है, प्लस हाफ इंटू 8 इंटू 7 इंटू 7, तो ये कितना होगा 196 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 196 प्लस कितना आ रहा है, हाँ 260। सभी कोई ऑनलाइन, ठीक है सुकृति। हाँ सर। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखे भी होंगे, ये आपका प्रोटोप से क्वेश्चन है। हाँ, इसको थोड़ा सा जल्दी ट्राई कीजिए, तो बेसिक क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको जी ऑनलाइन। हाँ सर। हाँ सर। जल्दी कीजिए, आई होप सभी कोई सॉल्व कर लिया इसको। कितना है आंसर, सुकीर्ति तुम्हारा कितना है बाबू आंसर, Sir, 25 meter from the traffic light. 25 मीटर। तुम कितना बोल रहे, 392.5 मीटर, 3.3 मीटर, ओके 40
432.2 432.4 मीटर। और भी हाँ 5 ऑप्शन हो गया। कितना प्रोजेक्टा तुम्हारा कितना आ रहा है? 340 मीटर 30 मीटर सर 340 340 330 मीटर सर 40 340 340 सर मेरा तो अलग आ रहा है। मोनोश्वेता 40। अच्छा है तो तुम्हारा ऑप्शन, कोई नाराज नहीं ना जिसका ऑप्शन इसमें नहीं है? देख लीजिए 25 है तो बाबू को देखिए, मतलब देख लीजिए किन्हीं का जो सॉल्व किए हैं इसके बाहर ऑप्शन है तो नाराज नहीं होंगे। जी ऑप्शन अभी बाकी है। सर मेरा 375 आ रहा है। 375 सर 75 370 आज बोल रहे हैं ना। देखिए दिया हुआ है at a distance L equals to 400 meter from the traffic light, brakes are applied। मतलब अगर मान लें यहाँ पर कुछ जो है ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है, नहीं ऐसे यहाँ दिया हुआ है v का वैल्यू 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड। सो ये 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, उसी समय में ये ट्रैफिक लाइट को देखा और ब्रेक को लगा दिया। जो दे रखा है इधर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना? 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखते हैं कहां पे ये रुक जाएगा। ये अभी दिया हुआ है एल का वैल्यू कितना? 400 मीटर, नहीं इसके लिए हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम लोग यूज कर लेंगे v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2ar। तो v फाइनल 0 यानी 0 इक्वल्स टू v इनिशियल कितना? 15 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू r। यही दिया ना 0.3 है, सॉरी 0.3। Our time is given, sir. टाइम इज गिवन। So 1 minute after the application of brakes. हाँ ठीक है, आ रहे हैं टाइम पे आ रहे हैं बाबू, 1 मिनट। इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी की है क्या? r को लिखेंगे 225 इंटू 10/6। अरे नहीं, कैलकुलेशन देख लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 225 5/3 तो ये 7 हो जाएगा और ये 5 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा? हाँ 375। सो ये जो है 375 मीटर में जाकर रुक गया। बोलिए एक्चुअली देखिए ये आपको पूछा है 1 सेकेंड में, बात समझ में आ रहा है? 1 मिनट में, सॉरी। अगर आप इसका वेलोसिटी कैलकुलेट करने जाएं कि कब 0 होगा तो आप क्या लिखेंगे? v फाइनल इज इक्वल्स टू v इनिशियल माइनस 0.32 इंटू टी। तो v फाइनल जब 0 होगा ये कितना था? 15 माइनस 0.3 टाइम्स टी, यानी टी का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 15 इंटू 10/3 कितना आ जा रहा है? 50 सेकेंड। और ये आपसे क्या पूछ रहा है? 1 मिनट। मीन्स जनरली अगर आप देखो कि कोलकाता में तो बहुत सारे ट्रैफिक है, अगर आप जाते हो और ब्रेक लगा दिया तो ये कार वाला यहाँ ब्रेक लगाकर
यहीं पे रहेगा कि ये पीछे आने लगेगा? यहीं पे रहेगा। तो क्वेश्चन में एक चीज याद रखिए कि अगर आप सुनिएगा ध्यान से, जो ये फॉर्मूला लगाए होंगे VIT माइनस हाफ, ये क्या दे दिया होगा? डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हैं? तो उनके भी फीलिंग्स को मैं समझ सकता हूं, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और बोल दें, इसमें ये दिया हुआ है ब्रेक्स एंड लोकोमोटिव। अगर ये लोकोमोटिव को हटाकर अगर यहां पर पार्टिकल दे देता तो जो ये लगाए थे ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता, क्योंकि पॉइंट पार्टिकल में ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होता, वो किधर भी जा सकता है फ्री टू मूव, बता रहे हैं। लेकिन यहां पर आपका लोकोमोटिव दिया हुआ है, तो ये चीज को दिमाग में रखिएगा कि आप पार्टिकल दे रखा है तो बिल्कुल आप इसके डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करेंगे, बैक में भी मानेंगे कि जा सकता है। लेकिन कार दिया है तो कॉमन सेंस है, जब आप ब्रेक को अप्लाई करते हो तो कार रुक जाता है, ना कि पीछे जाने लगता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए गड़बड़ हुआ होगा, आई थिंक समझ रहे हैं। तो यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 25। तो जो ये किए हैं उनका करेक्ट है। और आपका क्वेश्चन में एग्जाम में अगर कार्ड दिया रहेगा तो बड़े अच्छे से आप ग्राफ स्केच करते समय निगेटिव वाला ही मत कर दीजिएगा। बात तो समझ में आ रहा है कि सर ये तो नेचर ऐसा भी होता था। तो आपको देखना पड़ेगा वो पार्टिकल दिया है कि कार्ड दिया है, कि इसका बाबू स्केच कर दो ग्राफ की कैसा हो। तो वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो दिमाग को थोड़ा सा ठंडा करके सोच के ग्राफ ये सब स्केच कीजिए। इसी का आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बोलेगा स्केच करने इसी क्वेश्चन के लिए, तो आप कैसे करेंगे? ये ऐसा हुआ तो क्या होगा? ये कुछ ऐसे। बात समझ में आ रहा है? होगा? अरे सभी कोई बोलो, ऐसे होगा ये वेलोसिटी और ये टाइम। अब ये बड़े प्यार से नीचे भी मत लेकर चले जाइएगा कि सर नीचे भी ले जा रहे हैं, पार्टिकल रहता तो नीचे जाता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये यहीं पर आकर रुक गया, और ये टाइम कितना हो गया? 50 सेकेंड। और ये कितना था? 15 मीटर पर सेकेंड। अरे समझा या नहीं? ठीक है, आगे बढ़ूं? बोलिए।